गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज है 14 मई। तो 14 मई से महत्वपूर्ण उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर्स का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक की, देहरादून पुलिस की विदेशों में होने वाली प्रशंसा, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में भर्ती, प्रवासी लोगों पर हाई कोर्ट के बयान और प्रवक्ता पद पर हुए प्रमोशन की, और इसके साथ ही जितनी अन्य महत्वपूर्ण न्यूज हैं उन सभी का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। तो अभी ये न्यूज़ जो है ये पहले की है, मैं इसमें बताऊंगा आपको क्या क्या फैसले हुए हैं। तो देखिए, इस बैठक में बात हुई थी कृषि, पशुधन संविदा, खेती और सेवा अधिनियम 2018 से संबंधित। ये कुछ ऐसी थी कि लॉकडाउन में खेती से हो रहे नुकसान में किसानों को उभरने के लिए, मदद के लिए, विद्युत में छूट के लिए, अधिभार में छूट के लिए कितना परसेंट कितना छूट दी जाए, क्या किया जाए, हेल्थ विभाग के बारे में, और साथ ही उद्योगों का जो फिक्स डिमांड चार्ज है उसके बारे में। चलिए, फिर देखिए, ग्रीन जोन वाले जिलों में धार्मिक पर्यटन शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। अच्छा, ये इस बैठक के बारे में है, इसमें क्या क्या डिस्कशन होना था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बैठक में क्या क्या डिस्कशन हुआ। फिर देखिए, कई और प्रस्तावों के बारे में भी इसमें बात हुई थी। और चार, अब देखिए क्या क्या प्रस्ताव भेजे। पहला तो देखिए, चार धाम यात्रा को राज्य के भीतर शुरू करने को लेकर जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है। ये देखिए, यहाँ पे भेजा जा सकता है वाला है। तो ये जो है ये केंद्र को भेजा जा चुका है, सेंटर को इस पे बात हो चुकी है। केंद्र से बात हो रही है कि कैसे इस धार्मिक पर्यटन को ग्रीन जोन के अंदर ही परमिशन मिल जाए अगर, तो भी काफ़ी है, थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे हेल्प हो सकती है। और साथ में जो हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स कम करने की थी उस पे भी फैसला लिया गया है कि 3 माह तक जो है अधिभार में भी छूट होगी। ये पूरा का पूरा कैबिनेट में डिसीजन हुए हैं। साथ में एग्रीकल्चर पे भी हुए हैं, पशुधन संविदा पे भी हुए हैं। तो ये थी कैबिनेट बैठक के बारे में। फिर देखिए, राफ्टिंग गाइडों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी सरकार। ये भी इसी के अंदर आता है। इसमें क्या होगा, एरो स्पोर्ट्स फर्मों का नवीनीकरण शुल्क भी माफ़ कर दिया जाएगा। जो रिन्यू कराने के लिए फीस देनी पड़ती है एयरवे स्पोर्ट्स फर्मों को, वो भी नहीं देनी होगी। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको ये नहीं देनी पड़ेगी इस बार। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन व्यवसाय को हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए प्रत्येक रिवर राफ्टिंग गाइड को, देखिए रिवर राफ्टिंग गाइड, यहाँ शारदा नदी यानी कि काली नदी में आपको पता है रिवर राफ्टिंग होती है। तो इस राफ्टिंग गाइड्स को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद सरकार देगी, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ है कि लोग तो आ नहीं रहे हैं, तो उनका भी तो अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। और उनसे 2020-21 का जो रिन्यू कराने का शुल्क है, फीस है, वो भी क्या होगी, नहीं ली जाएगी। तो देख लीजिए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में लगभग 560 राफ्टिंग गाइड पंजीकृत हैं। तो अब क्या है कि इनको तो पैसे वैसे मिल नहीं रहे थे, कोई पर्यटन आ नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि इस पे बात हो गई है कि इनको 5,000 रुपये का आर्थिक मदद दी जाएगी। अब देखिए, इसके साथ ही इन्होंने जो सरकार है उसने क्या कहा है, सिद्धपीठ, जिम कॉर्बेट पार्क, कैलाश मानसरोवर को आम लोगों से खोलने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है। तो जो कैबिनेट के बाद जो ये प्रस्ताव की मैं बात कर रहा था, इसमें क्या क्या हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिद्धपीठ जो भी हैं, कैलाश मानसरोवर, इनको केंद्र से कहा है कि इनको खोलने की आप परमिशन दीजिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का सोर्स क्या है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक सोर्स है। अब देखिए, महाराज ने कहा है, सतपाल महाराज जी, कि लॉकडाउन के प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का व्यवसाय पूरी तरह से बंद पड़ा है। ये मैंने आपको अभी बताया। तो इसमें क्या है, जो गाइड हैं उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, सरकार जो है वो क्या करेगी, पर्यटन विकास परिषद में जो पंजीकृत गाइड है उसमें सबको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। फिर देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 109 पदों पर निकाली है सीधी भर्ती। अभी देखिए, ये सीधी भर्ती कैसे है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में। तो देखिए, एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक बड़ा मौका है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में क्या होगा कि जो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 109 पदों में भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है ये। तो वेबसाइट पे क्लिक करनी है, 8 जून इसकी लास्ट डेट है। देखिए क्या है, ये है वो विज्ञप्ति। देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद। देखिए,
प्रकाशन की तिथि है 8 मई और अंतिम तिथि है 8 जून। तो 8 जून तक आपको ये भरना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट हो जाएगा। फिर देखिए शैक्षिक योग्यता क्या है कि आपको इसके लिए जो नियमानुसार जो किसी भी शिक्षण किसी भी संस्थान में टीचिंग के लिए जो आपको न्यूनतम एबिलिटी होती है वो आपके पास होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए आपके पास। और उस सब्जेक्ट से जो आप पढ़ाने वाले हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है। अगर कोई सुपर स्पेशलिटी है तो उसका भी आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी इसमें। फिर देखिए पदों की संख्या 109, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल फिजिशियन। तो विकिरण भौतिकी विभाग में ही है। तो ये सारी यहाँ की पोस्ट हैं। फिर देखिए आयु सीमा है 30 से 50 वर्ष। सिलेक्शन होगा जो इंटरव्यू होता है ना उसके बेस पे होगा। फिर देखिए सैलरी है आपकी 67,700 टू 2,18,000, ये इसका पे स्केल हो गया। और आवेदन आपको करना है UKMSSB की ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसमें आपको जो 8 जून तक अप्लाई करना है। फिर देखिए आवेदन की फ़ीस अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जर्नल OBC के लिए 2,000 रुपये और जो SC ST PWD है उनके लिए 1,000 रुपये का प्रावधान है। फिर देखिए क्या हुआ है कि उत्तराखंड पुलिस के शानदार काम के लिए इनको अलग अलग देशों ने काफ़ी सराहा है। तो देखिए हुआ क्या कि उत्तराखंड में लॉकडाउन के टाइम पे 24 देशों के लगभग 125 लोग फंसे हुए थे। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने किया है और इनको अपने देश में वापस पहुंचाने में काफ़ी मदद की है। तो इसीलिए इन सभी देशों ने क्या किया है, उत्तराखंड पुलिस जो देहरादून की पुलिस है उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। इसमें कौन कौन से थे, ब्राज़ील था, इसराइल था, जर्मनी था, कनाडा था, स्वीडन था। तो ऐसे बहुत से देश थे। तो जो DIG हैं अरुण मोहन जोशी और SP लोकजीत हैं, इनको काफ़ी अच्छा ऑफिसर भी बताया है। तो देखिए क्या हुआ कि 26 मार्च को लॉकडाउन लगा। तो उस समय 24 देशों के, मैंने अभी आपको बताया 125 लोग यहाँ थे। अब देखिए इसमें कितने थे, तो जर्मनी के थे इसमें 100, जर्मनी के थे 58 लोग। ये देखिए जर्मनी के थे 58, फ्रांस के 20, कनाडा के 8, ब्राज़ील के 12, USA के 15, साउथ कोरिया के 5 और इसराइल के 6 लोग थे। तो इन सभी देशों ने क्या किया है कि जो दूत DIG हैं अरुण मोहन जोशी, तो इनको थैंक्स लेटर भेजा है। अगला देखिए कि अरविंद आश्रम की पहाड़ी में लेपर्ड कैट के 2 शावक मिले हैं नैनीताल में। तो रेस्क्यू टीम ने इनको बचाया है। इनकी माँ जो थी मदर लेपर्ड कैट, उनकी डेड बॉडी मिली थी और उसके पास 2 जो ये बच्चे थे लेपर्ड कैट के, इनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। तो देखिए ये न्यूज़ मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डाली है कि कोई लेपर्ड कैट कुछ है, ये एक नॉर्मल स्पीसीज़ है, आउट ऑफ एंडेंजर, मतलब इसको कोई ख़तरा नहीं है, इजीली अवेलेबल है ये जो है ये नॉर्मली मतलब मिल जाती है, इसको कोई ख़तरा नहीं है IUCN की रिपोर्ट में। लेकिन ये न्यूज़ यहाँ पे डालने का रीज़न ये था कि नैनीताल के बारे में जब बात हो रही है तो IUCN की रेड डाटा बुक में, IUCN की रेड डाटा बुक में, अब आप कहेंगे IUCN क्या है, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1948 में, 5 अक्टूबर 1948 में हुआ था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो अब देखिए IUCN से जो रेड डाटा बुक है उसमें एक है एक्सटेंट एक्स कैटेगरी यानी कि विलुप्त, और एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो एक एक्सटेंट एक्स जिसको हम मान के बैठे थे 1876 के बाद से हमें नहीं दिखा था, वो था हिमालयन बटेर यानी कि हिमालयन क्वेल जिसको हम कहते हैं QUAIL। हिमालयन क्वेल या हिमालयन बटेर जो था 1876 से नहीं दिखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ 2003 में हिमालयन क्वेल को नैनीताल में देखा गया पहली बार। 1876 के बाद सीधा 2003 में जो हिमालयन बटेर है, हिमालयन क्वेल है, उसे देखा गया और उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। हिमालयन बटेर को ये भी नैनीताल में दिखा था। तो लंबी झाड़ियों में ये मिलते हैं, खासकर वेस्ट हिमालयास और उत्तराखंड में ये मिलते हैं। तो इसीलिए अगला देखिए, हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने पर 18 तक
स्थिति क्या करनी है स्पष्ट। तो 18 तक स्टेट को कहा है कि आप बता दीजिए कि क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या है। तो जो पूर्व मंत्री और विधायक रहे हैं प्रीतम सिंह पंवार, उन्होंने याचिका डाली थी एक, और उसके बेस पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, सभी बाहर फंसे हुए हैं। तो जो हमारा मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप गवर्नमेंट से कि 18 तक आप हमें बता दीजिए कि क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या सरकार ने सोचा है सबको वापस लाने के लिए। क्योंकि जब ऑनलाइन पंजीकरण कराए थे तो कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन पंजीकरण हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, सरकार की स्थिति क्या है, इस बारे में उन्होंने कहा है बताने के लिए। और जो आपका हमारा हाई कोर्ट है उसके बारे में भी हमने बात की हुई है, वो नैनीताल में है, और उसके बारे में हमने इसकी स्टैब्लिशमेंट सब कुछ पढ़ा हुआ है। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। हमने प्रीतम सिंह पवार ने क्या किया, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा था कि उत्तराखंड के लाखों लोग क्या हैं, अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, तो उनको क्या करा जा सकता है, सरकार की स्थिति क्या है। इसमें स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, बहुत लोग हैं फंसे हुए। अगला देखिए, शासन ने बुधवार को पदोन्नति करने का आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए 1846 पदों पर जो है प्रवक्ता पदों पे भर्ती, प्रवक्ता पदों पे प्रमोशन का आदेश जो है कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। यानी कि जो एलटी के जो टीचर हैं उन्हें लेक्चरर की ओर प्रमोट कर दिया गया है 1846 पदों पे। ये देखिए, इसमें शिक्षा सचिव ने कहा है कि शिक्षकों को के पदोन्नति के इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से आपकी अपनी याचिका को क्या किया है, वापस ले लिया गया है। तो जो याचिका इस पर डाली हुई थी वो वापस चली गई है। सरकार ने फैसला ले लिया है कि प्रमोशन के ऊपर, और प्रमोशन का आदेश दे दिया है। तो डीपीसी का जो फैसला जो डीपीसी ने लिया था वो क्या हो गया है, अब किसी वैल्यू नहीं रही उसकी, क्योंकि जो याचिका थी वो वापस ले ली गई है। तो देखिए, ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, हमने सारा डिस्कशन किया। अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिएगा, द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पीएम मोदी स्पीच, जिसमें उन्होंने सोलर अलायंस, पीपीई किट, Y2 के बग, इकोनॉमी का पैकेज जो था, लॉकडाउन 4.0, इनके बारे में अलग अलग बातें की हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, और चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो आप अपने स्टडी ग्रुप्स या जो भी आपके फ्रेंड हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।